देखिए बच्चों, कक्षा 12 में मैथ फर्स्ट में चल रही थी सारणिक 4.1 प्रश्नावली उदाहरण से कंप्लीट हो गई। अब हम तुम्हें 4.2 प्रश्नावली पढ़ाने के पहले 4.2 प्रश्नावली का जो बेसिक है वो हम बताएंगे। देखिए, अभी तक सारणिक का प्रसार करते थे, लेकिन आप सारणिक के गुण धर्म जान लीजिए। आप सारणिक के लगभग 9 गुण धर्म आपको बताए जाएंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम 5 गुण धर्म बताएंगे। इन गुण धर्मों का आप उपयोग करेंगे तो सारणिक का प्रसार करने में और आसानी रहेगी। चलिए सारणिक का पहला गुण धर्म बताते हैं हम, जो कि पहला गुण धर्म ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। यानी किसी सारणिक हो कोई, उसके किसी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव चाहे शून्य हो, चाहे किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, उस सारणिक का मान शून्य होता है। आप समझेंगे कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, इसका हम यदि R2 के सापेक्ष प्रसार कर दें, चिन्ह कैसे चलेगा? -0 होगा। इसके बाद ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करके अवयव लिख देंगे, इसके अंदर अवयव आएंगे, फिर माइनस, फिर +0 होगा। अब ये बंद कर देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ अवयव लिख देंगे, फिर माइनस प्लस फिर -0 होगा। देखिए, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करके अवयव लिख देंगे, अंदर गुणा कुछ भी आए लेकिन सब में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी ये गुण धर्म कैसा है? अब तुम्हें समझ में आया होगा। इसे पूरा हल करके आपको लिखना है फेयर कॉपी में। यानी यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। अब हम जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे, कहीं किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य आ जाएगा तो सीधे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। गुण धर्म के द्वारा हम लिख देंगे, इसीलिए गुण धर्म पढ़ा रहे हैं। दूसरा देखिए, कहता है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर का मतलब होता है आपस में, विनिमय का मतलब होता है बदल दिया जाए। यानी यदि किसी सारणिक की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये लिखा है A1 B1 A2 B2। देखिए नीचे जो हमने लिखा है, इसमें देखिए ये जो पहला स्तंभ है इसको हमने पहली पंक्ति में बदल दिया है और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में बदल दिया है, लेकिन मान में देखना कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो आ जाएगा A2 B1। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा A1 B2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा A2 B1। दोनों मान बराबर आए। देखिए, हमने स्तंभ को पंक्ति में तो बदल दिया है, यानी पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय तो कर दिया है, लेकिन सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए तीसरा, कहता है, यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, किंतु चिन्ह बदल जाता है। कहता है, यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों को बदल दिया जाए, यानी पहली पंक्ति को यदि दूसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में बदल दें, या पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में बदल दें, तो सारणिक का मान तो नहीं बदलता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। देखिए हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? A1 B2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा A2 B1। इसको हल करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? A2 B1 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा A1 B2। माइनस कामन ले लें अगर तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए क्या हुआ, हमने इस सारणिक की जो समांतर पंक्तियां हैं इनको आपस में बदल दिया। पंक्ति को स्तंभ में नहीं बदला और स्तंभ को पंक्ति में नहीं बदला है। इसमें बताया गया जब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें बताया गया है यदि दो समांतर पंक्तियों को
या दो समांतर स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। देख लिया आपने, इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग किया जाएगा। अगला गुणधर्म और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ हैं और उनके प्रत्येक अवयव बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे A1 B1 C1, फिर लिखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, इसका मान 0 होगा। ये लिखने के बाद आपको प्रसार करके लिखना है, इसका मान 0 निकलेगा। यहाँ पर आपको फेयर कॉपी में प्रसार करना है, प्रसार करना हमने बता दिया है, आपको प्रसार करके लिखना है, हल करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी देखिए दो पंक्तियां R1 और R2 इनके प्रत्येक अवयव बराबर हैं, इसलिए इसका मान शून्य होगा। और अगर चाहे दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव बराबर होते तब भी इस सारणी का मान शून्य होता। ये नहीं जरूरी होता है कि R1 R2 के बराबर हो, चाहे R1 का प्रत्येक अवयव R3 के प्रत्येक अवयव के बराबर हो। ऐसे ही जरूरी नहीं होता कि C1 का प्रत्येक अवयव C2 के ही अवयव के बराबर हो, C1 का प्रत्येक अवयव चाहे C3 के अवयव के बराबर हो। यानी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का प्रत्येक अवयव सर्वसम का मतलब समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ये भी गुणधर्म होता है। अगर किसी सवाल में ऐसा मिल जाएगा प्रश्नावली में कि दो पंक्तियां या दो स्तंभ के अवयव बराबर होंगे तो बिना प्रसार किए सीधे लिख देंगे उसका मान 0। लेकिन यहाँ पर आपको प्रसार करना है, देखना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पांचवा गुण है यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दें तो उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे एक सारणी लिखी है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसके मान लो कि हम C1 में यम से गुणा कर दें, C1 में यम से गुणा कर दें तो सारणी का मान यम गुना आएगा। अब देखिए C1 से यम कॉमन ले लें, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं तो इस सबसे यम चला जाएगा। क्या आएगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आ जाएगा। यहाँ पर C3 लिखा है, A3 B3 C3। यानी हमने इस सारणी के पहले स्तंभ में यम से गुणा किया था तो इस सारणी का मान यम गुना हो गया। ये इसमें बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे।